श्री राम। जय कुंडलिनी माता। मूलाधार में कुंडली जागरण का प्राचीन ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो भाई, ये मूलाधार हमारा मूलाधार है क्या चीज़, कहाँ पर है ये मूलाधार? ये हमारा भव्य बन होता है, कुछ की नींव होती है, वैसे ये नींव है कुंडली की। बेस जिसे कहते हैं, आधार जिसे कहते हैं, सपोर्ट जिसे कहते हैं। ये मूल जड़, किसी पेड़ की जड़ होती है मूल, वैसे मूल जड़ है। तो कैसे इसका, ये हमारे चंचू प्रदेश में है। कैसे प्रदेश में नीचे का जो अधोभाग है उसका पूरा क्षेत्र, इसका पूरा क्षेत्र कहलाता है। और मलमूत्र के स्थान से और गुदा के बीचों बीच में जो है ये शिवनी है नी, ये शिवनी से यूँ 4 अंगुल नीचे सूक्ष्म शरीर में है। ये जो चक्र हैं वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। मूलाधार चक्र हमारा जो है सूक्ष्म शरीर में नीचे अधोभाग में है। देखो ये क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ये चतुष्कोण है, कैसा है? चतुष्कोण का मतलब होता है पृथ्वी तत्व। कौन सा तत्व? ये पृथ्वी तत्व है। मूलाधार पृथ्वी तत्व कहलाता है। तो चतुष्कोण, इसके ऊपर एक हाथी। अच्छा, इस चतुष्कोण के चारों ओर जो है घेरा बना देता, और उस घेरे के 4 कोण, 1 2 ये 4 हो गए। इन 4 कोणों के ऊपर वम सम सम हम 4 जो है अक्षर है। ये 4 विद्याओं के स्रोत है। किसके स्रोत है? 4 विद्याओं के स्रोत है। अब जो है मैंने बताया आपको, ये पृथ्वी तत्व नीचे का आधार, नीचे की जो 4 कोण बताए ना, 4 लकीरें नीचे, उसके ऊपर हाथी है। सफेद, मैं मूलाधार का स्वरूप बता रहा हूँ। इसके ऊपर सफेद हाथी क्या है? उस सफेद हाथी के 7 सुंडे हैं। वो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों का भाव है। 7 सुंडे के अंदर समझ लो आप, ये कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिय हाथी है ना। कौन सा? एरावत हाथी। कौन सा हाथी? इंद्र का हाथी है? इसलिए इसमें ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया के साथ ही भाव हैं। अब जो है ये हाथी बताया, इस हाथी की पीठ के ऊपर, ये पीठ है पीठ के ऊपर त्रिकोण है। ये त्रिकोण त्रिपुर कहलाता। क्या कहलाता है? ये त्रिकोण त्रिपुर कहलाता है। और इस त्रिकोण, अब मैं बताता हूँ ऊपर से, हमारे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का जो है ये निकलती यहाँ से निकल करके यहाँ पीछे तक, ठेठ तक, नीचे तक जाती है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर 3 नसें हैं, नाड़ियाँ बिल्कुल सूक्ष्म। ये इधर की नाड़ी ईड़ा, इधर की नाड़ी पिंगला, ये गर्भ नाड़ी, ये शीतल नाड़ी, ये गंगा और ये जम। तो ये 3 नाड़ियाँ हैं भाई। इन 3 जो सूक्ष्म नाड़ी, जिसे मैं कह रहा हूँ सुषुम्ना, इसको शून्य पद में भी कहते हैं। इसके जो अंदर भी 3 नाड़ियाँ हैं। एक नाड़ी है चित्रा, याद रखो अच्छी तरह से। सुषुम्ना के अंदर भी 3 नाड़ियाँ यूँ बेलन की तरह एक दूसरे के अंदर 3 है। चित्रा, वज्रा, विरजा, और उसके अंदर बिल्कुल सूक्ष्म तत्व की नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। क्या नाड़ी है? ब्रह्म नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 भाग है। कितने भाग हैं? और 33 भाग के अंदर जो बीच में छोटे छोटे छेद, जिनमें से ये नाड़ी निकलती दूसरी है। ये 33 देव कहते हैं कि 33 देवता भी यही है। तो अब जब ये सूक्ष्म नाड़ी नीचे जाती है, नीचे चंचो प्रदेश में, नीचे का भाग क्या कहलाता है? चंचो प्रदेश। जब ये चंचो प्रदेश में जाती है तो इसमें नीचे सबसे सूक्ष्म बाल की नोक है। इस नोक के बराबर जो है छेद होता। क्या होता है? छेद होता है। अब मैंने आपको
त्रिभुज बताए, उस त्रिभुज के अंदर ये जो जो नीचे जाती है सुषुम्ना नाड़ी, ये 4 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ चंचो प्रदेश में कितने भागों में? 4 भागों में बढ़ जाती है। और कमल कली के समान, किसके समान? कमल कली के समान हो जाती है, बंदूक पुष्प के समान हो जाती है। इसे स्वयंभू लिंग कहते। क्या कहते हैं? स्वयंभू लिंग ये कहलाता है। ये सुमेरु पर्वत भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सुमेरु पर्वत का नाम सुना ना? ये सबसे देवताओं का जहाँ पर वास है। देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था तो इसका मंथन, इसकी जो नाग, इसके ऊपर जो है स्वयंभू लिंग के ऊपर 3-3.5 फेरे खा करके हमारी कुंडलिनी शक्ति लिपटी हुई और बिल्कुल शुप्त है, सोई हुई है। उसके मुख के अंदर उसकी पूंछ है। और ये जो है स्वयंभू लिंग, इसके ऊपर एक छेद है। उस छेद को कहते हैं कामाक्षी पीठ। क्या कहते हैं? आपने नाम सुना है, असम में कामाक्षी पीठ है। वो चारों ओर इसके ऊपर जो है 15 देवियों का स्थान है। कैल रिम, हर्षकल रिम, सकल, ये 3 शब्द हैं। ये 3 देवियों के स्थान है। इससे कामाक्षी पीठ गिरी हुई रहती है। अब मैंने बताया त्रिपुरा, ये त्रिपुरा कहलाता है। और त्रिपुर के अंदर जो मैंने बताया नहीं, स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खा करके लिपटी हुई रहती है मातेश्वरी, इसको त्रिपुरा सौंदर्य भी कहते हैं, इसको महामाया भी कहते हैं, इसको चित्त शक्ति भी कहते हैं, इसे चित्त विलासानंद भी कहते हैं। इतने नाम हैं इसके। तो जब क्या करते हैं, और अब जो है बताता हूँ, ये जो स्वयंभू लिंग है इसके ऊपर लव नाम का बीज, कौन सा बीज मंत्र है? इस मूलाधार का बीज मंत्र जिसे कहते हैं वो है लम। ये होठ मिट जाते हैं, ये जीभ जो है यहाँ दांत के लग जाती है, और लम 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 का उच्चारण करते हैं। तो लम का उच्चारण करने से ये 2, 3, 4, 5 प्रकार की विधियां हैं इसको जगाने की, ये बता रहा हूँ। एक तो इसका लम का उच्चारण करने से एकदम शरीर में उष्मा होती, गर्मी जिसे कहते हैं। और ये जो मैंने पहले बताया, इसका मुख अधोमुख होता है। इस कुंडली का, कुंडली क्यों कहते हैं? कुंडलाकार है। कुंडलाकार का मैंने 3.5 फेरे खा, इसलिए इस कुंडली कहते हैं। तो इसका मुख तो नीचे है ना, लेकिन जब लम, साधक क्या करता है? लम 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 इस प्रकार उच्चारण करता है तो गर्मी पैदा होती चंचो प्रदेश में। और ये जो कुंडली उस गर्मी प्रदेश, गर्मी से, उष्मा से उसका मुख जो है वो पूंछ में दबी हुई नहीं, वो पूंछ निकल जाती और जाग जाती। क्या हो जाती है? ये कुंडली जाग जाती है, जाग करके एकदम फूम 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 करती हुई एकदम सीधी। फिर क्या करती है? ये जो मैंने बताया ब्रह्मनाड़ी है, चित्ता वज्रा और ब्रह्मनाड़ी, जैसे शून्य पदवी भी कहते हैं। और इससे जो है क्या, ये जो बाल की नौ के बराबर छेद है, इसमें नीचे जो है ब्रह्म द्वार होता। क्या होता? वो जो मैंने बताया कुंडली एकदम जागती है तो उसमें प्रवेश कर, किसमें? वो छेद होता है ना, उसमें प्रवेश कर जाती है। और उसमें प्रवेश करने से ये हमारा मूलाधार जागरण, कुंडली जागरण हो जाता। और कुंडली जागरण होते ही पूरे चंचो प्रदेश में यहाँ मंगल ध्वनि लम की, किसकी? लम बीज मंत्र की लम ध्वनि, लम ध्वनि उच्चारित होती है, आपको सुनाई देती है। और सारा प्रदेश आभासित अलौकिक दिव्य प्रकाश। जब कुंडली जागृत होती है, जब 3.5 लपेटा खुल जाती है, ब्रह्मद्वार में उसका मुख प्रवेश होता है, तो समझना चाहिए मूलाधार चक्र के पद में माता कुंडली के पवित्र पद चाप हो गई है, कुमकुम पद अभिमंडित हो गए हैं।
चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण। क्या कहते हैं? इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इसकी और भी मैं आपको विधि कल बताऊंगा।